हेलो स्टूडेंट्स, आज से लेकर के आया हूं मैं स्पेशल स्ट्रक्चर डे 4 और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं फेड अप विद मीन्स उब जाना। जब कोई काम करते करते आपका मन उब जाता है, बहुत दिनों तक लगातार साइकिल चलाते हैं तो मन उब जाता है, मन क्या करता है बाइक खरीदने का या बाइक चलाने का। तो हम आज इसी पे चर्चा करेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें क्या परिवर्तन करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का स्पेशल स्ट्रक्चर हमारे पास है फेड अप विद। यह स्पेशल स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि इससे आप सैकड़ों सेंटेंस बना सकते हैं, हजारों सेंटेंस बना सकते हैं और फ्रेंड के साथ यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्पोकन आपका और बेहतर होता जाएगा। तो ऊब जाना हम तब यूज करते हैं जब किसी चीज से हमारा या कोई चीज जो है, कोई काम जो है उससे मन नहीं करता है, तब हम इसका यूज करते हैं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर, उसके बाद फेड अप विद यूज करना है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ये जो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है ये एक्चुअली है तो जेरेंड, लेकिन समझाने के लिए हम V4 यूज करते हैं। ये जेरेंड है, नाउन के फॉर्म में यूज हुआ है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि ये एक प्रेपोजिशन है। विद जो है वो एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन अपने बाद हमेशा नाउन ही लेता है। तो चूंकि ये वर्ब आया है यहाँ पे तो वर्ब को जेरेंड के रूप में यूज किए हैं हम लोग। यहाँ पर वर्ब जो मेन है वो इज एम आर वाज वर है। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। मैं बाइक चलाने से ऊब गया हूँ। बहुत दिनों तक जब लगातार बाइक चलाते हैं तो मन उब जाता है और कार खरीदने का मन करता है। तो बहुत ही सिंपल आप यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट आई और फिर इज एम आर। तो एम हमने यूज किया चूंकि सब्जेक्ट आई है और उसके बाद आप यूज करेंगे फेड अप विद। आई एम फेड अप विद, क्या चीज से उब गए हैं? बाइक चलाने से। तो लिखेंगे आई एम फेड अप विद राइडिंग अ बाइक। मैं बाइक चलाने से उब गया हूं। मैं बाइक चलाने से उब गया हूं। आई एम फेड अप विद राइडिंग अ बाइक। नेक्स्ट है सीता खाना पकाने से उब गई है। सीता इज फेड अप विद कुकिंग फूड। फिर से ध्यान देंगे, फेड अप विद मीन्स उब जाना, मन ना करना। बहुत दिनों तक जब वो करते हैं तो मन नहीं करने लगता है। मेरी माँ झाड़ू लगाने से उब गई है तो क्या हो जाएगा? माई मदर इज स्वीपिंग। माई मदर इज फेड अप विद स्वीपिंग। और इसी प्रकार से अगर इसमें पास्ट में अगर पूछेगा आपसे कि मैं ये काम करने से उब गया था तो आप वाज का यूज करेंगे। जैसे मैं अंग्रेजी सीखने, हिंदी बोलने से उब गया था, या फिर मैं पैसा कमाने से उब गया था, मैं क्रिकेट खेलने से उब गया था। जब पास्ट में हो तो आई वॉज फेड अप विद, मैं उब गया था। आई वॉज फेड अप विद प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने से उब गया था। जब पास्ट में हो तो आप वाज का यूज करेंगे। आई वॉज फेड अप विद प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन फिर प्रश्न ये आता है कि जब वर्ब ना रहे, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो यूज करते ना रहे, जैसे मैं तुमसे उब गया हूं, जैसे अगर सेंटेंस रहेगा तब आप कैसे बनाएंगे? आई एम फेड अप विद यू। आई एम फेड अप विद यू, मैं तुमसे उब गया हूं, मैं तुमसे तंग आ गया हूं, मैं तुमसे इरिटेट हो गया। ऐसे बोलते हैं तो आप बोल सकते हैं मैं पक गया हूं तुमसे, तो आई एम फेड अप विद यू। मैं बोलता है ना, बहुत सारे सेंटेंस बच्चे बोलते हैं कि मैं अपने पापा से उब गया हूं यार, मैं अपने पापा से पक गया हूं, तो आई एम फेड अप विद माई फादर। मैं मिठाई से उब गया हूं, अब खाने का मन नहीं करता, बहुत मिठाई खाया हमने, अब मन उब गया है, तो आई एम फेड अप विद स्वीट्स। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेज आप यूज कर सकते हो। वर्ब्स रहेगा तो भी यूज करना है, नहीं रहेगा तो भी आप यूज कर सकते हैं। इसका नेगेटिव जो है वो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस नॉट फेड अप विद V4 ऑब्जेक्ट। ये जो टू बी है वो इज एम आर वाज वर है, उसके साथ हम नोट लगाएंगे। तो चलिए देखिए सेंटेंस क्या है। मैं अंग्रेजी बोलने से नहीं उबा हूं, तो क्या हो जाएगा? आई एम नॉट फेड अप विद। आई एम नॉट फेड अप विद मीन्स नहीं उबा हूं मैं। क्या चीज से नहीं हुआ हूं? अंग्रेजी बोलने से, तो स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलने से नहीं उबा हूं। आई एम नॉट फेड अप विद स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस, राहुल परीक्षा लिखने से नहीं उबा है, तो क्या हो जाएगा? राहुल इज नॉट, परीक्षा लिखने से वो नहीं उबा है, तो राहुल इज नॉट फेड अप विद राइटिंग द एग्जाम। सीता पूजा करने से नहीं उबी थी, है पास्ट में है, तो क्या हो जाएगा? सीता वॉज नॉट फेड अप विद। सीता वॉज नॉट फेड अप विद
वर्शिपिंग, सीता पूजा करने से नहीं उबी थी। तो इस तरह से आप नेगेटिव स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। और फिर हमारे पास आता है इंट्रोगेटिव, प्रश्न पूछने के लिए जो हम यूज करते हैं। तो सब इसमें क्या करना है, इज एम आर वाज वर पहले लगाना है एंड देन सब्जेक्ट फेड अप विद बिफोर एंड देन ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देख लेते हैं जल्दी से। क्या तुम क्रिकेट खेलने से, क्या तुम क्रिकेट से उब गए हो? हाँ, ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, मैं यही बोल रहा, क्रिकेट खेलना यहाँ पे नहीं है। तब क्या यूज करेंगे आप, आर यू फेड अप विद, आर यू फेड अप विद क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट से उब गए हो? आर यू फेड अप विद क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट से उब गए हो? क्या तुम्हारी बहन खाना पकाने से उब गई है? तुम्हारी बहन है तो इज योर सिस्टर, इज योर सिस्टर फेड अप विद कुकिंग फूड। क्या आप लोग चाय पीने से उब गए हो? आर यू फेड अप विद टेकिंग टी, क्या आप लोग चाय पीने से उब गए हो? तो इस तरह से हम वी कैन यूज अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड interrogative. I have told you very clearly in all the special structures that I have taught you that interrogative structure is used to ask a question and affirmative and negative is used for answering the questions. तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आंसर भी कर सकते हैं। अब देखिए कैसे क्वेश्चन आंसर करना है वो हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर क्वेश्चंस वी यूज इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर इज टू बी मीन्स इज एम आर वाज वर प्लस सब्जेक्ट फेड अप विद बिफोर object. This structure is used for asking question and for giving answer. We have two structure. For yes answer we have to use affirmative structure and for no answer we have to use negative structure. The structure is very simple. I have taught you also. You must be knowing it properly. Now let's practice it. The first question that we have to ask is क्या तुम क्रिकेट खेलने से उब गए हो? ये क्वेश्चन अपने फ्रेंड से हम पूछेंगे। Are you fed up with? क्या तुम क्रिकेट खेलने से उब गए हो? आर यू फेड अप विद प्लेइंग क्रिकेट? और जब आंसर देना हो देन दैट्स वेरी इजी, वो और भी आसान है। जब आंसर देना हो तो आप आंसर में सिर्फ बोलेंगे यस आई एम, यस आई एम, इतना भी बोलेंगे तो भी सही है बट पूरा बोलेंगे ज़्यादा बेहतर है। यस आई एम फेड अप विद प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए भी पूरा बोल रहा है। आर यू फेड अप विद प्लेइंग क्रिकेट? यस आई एम फेड अप विद प्लेइंग क्रिकेट। आर यू फेड अप विद कुकिंग फूड? यस आई एम फेड अप विद कुकिंग फूड। Are you fed up with talking to me? Yes, I am fed up with talking to you. Are you fed up with playing football? Yes, I am fed up with playing football. Are you fed up with speaking English? No, I am not fed up with speaking English. तो जब no का आंसर देना है तो no दे करके I am not लगाएंगे। और इस तरह से बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, इसमें क्या परिवर्तन करना चाहिए। कोई भी सुझाव हो डियर स्टूडेंट्स, यू आर ऑलवेज वेलकम फॉर योर सजेशंस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।